आज मैं आपको ये क्वेश्चन 46 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 46 है आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पेज नंबर है 5.26। तो आपको ये क्वेश्चन 46 मिल जाएगा और ये क्वेश्चन CBSE 2015 को आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 213, 205, 197। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन 46, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 213, 205, 197, फिर डैश डैश कॉमा करके यहाँ 37 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये AP सीरीज ऑलरेडी है ये, तो इस AP सीरीज का हमें मिडिल टर्म बताना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, ये हमारा AP सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस AP सीरीज में हमें मिडिल टर्म बताना है कि बीच वाले टर्म की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं 213 है, 205 है, यहाँ 197 है, फिर कॉमा है, फिर बीच में डैश डैश है, फिर कॉमा है, उसके बाद 37 है। तो इस AP सीरीज में हमें लास्ट वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू में फाइंड 37। और पहला टर्म क्या है 213 और सेकंड थर्ड टर्म की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है। लेकिन 197 और 37 के बीच में और भी कई नंबर है, कई नंबर है, कितने हो सकते हैं हमें कुछ तो पता है नहीं कितने नंबर है। मतलब कि इस AP सीरीज में हमको ये नहीं पता है कि टोटल कितने नंबर हैं। शुरू में 3 दिया और एक लास्ट दे दिया और बीच में कितने हैं, तो टोटल नंबर तो हमें पता है नहीं टोटल कितने टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक सीरीज यहाँ पे दूँ, AP सीरीज 1 3 4 1 3 5 है, 1 3 5 7 9 11, ये हमारा AP सीरीज है। AP सीरीज मतलब कि आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, 2 आएगा। तो यहाँ पर AP सीरीज में अगर मैं इसमें कहूँ कि टोटल कितने टर्म है, तो हम देखिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पूरे टोटल टर्म कितने हैं 6, यानी कि यहाँ पर टोटल टर्म यानी कि n, जिसको n से डिनोट करता है यहाँ पर 6 है। हम इसमें देख के बता सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 टोटल टर्म कितने 6, यानी कि n = 6। लेकिन हम इसमें तो नहीं बता सकते ना 213 और ये लास्ट टर्म 37 है, यहाँ बीच में और भी नंबर है कितना नहीं पता। तो टोटल इसमें कितने टर्म होंगे, यानी कि यहाँ पर हमको n नहीं पता है इस वाले AP सीरीज में। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है ना इसमें हमें n नहीं पता है, लेकिन इसमें हमें पता है कि 6 टर्म है। तो टोटल कितने टर्म है इस AP सीरीज में, नीचे वाले एग्जांपल में 6 है। तो यहाँ पर n हमें फाइंड पहले कर लेना है, ठीक है ना। तो n जब हम पता कर लेंगे इस AP सीरीज में तो n हमें बताएगा कि AP सीरीज में टोटल टर्म इतने हैं। तो जो भी n की वैल्यू आएगी हमें, क्योंकि मिडिल टर्म बताना है बिल्कुल बीच का, तो जब जो n हमारा आएगा इसका जब हम हाफ कर देंगे तो जो हाफ आएगा वही तो मिडिल टर्म की वैल्यू होगी ना। इसका जो हम हाफ करेंगे जो भी n हमारा आएगा, जैसे मान लीजिए n हमारा 10 आता है, यानी कि हम n का मतलब 10 मतलब कि टोटल AP सीरीज में टोटल 10 नंबर हैं टोटल, तो 10 का हाफ क्या हुआ 5, तो n = 5, यानी कि हम वहाँ पर 5th टर्म की जो वैल्यू होगी वही मिडिल टर्म कहलाएगी। लेकिन यहाँ हमें n नहीं पता है, तो पहले हम यहाँ पर n निकालेंगे इस AP सीरीज का n, यानी कि कितना टोटल टर्म है इसमें। अच्छा, इस AP सीरीज में ये ऑलरेडी AP सीरीज है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है 213। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो A से डिनोट करते हैं या फिर A1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हमेशा A या A1 से डिनोट करते हैं। वो कितना दिया हुआ 213। और एक निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, जिसको कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर 205 - 213। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए, तो सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म हमारी ये है, तो माइनस कर लीजिए। तो 213 में से 205 माइनस कीजिए आप पहले, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 में से 5 गया 8 आएगा विथ माइनस साइन, माइनस, क्योंकि ये टर्म बड़ी है ना, ये वाला नंबर बड़ा 239, इसका साइन निगेटिव, तो यहाँ माइनस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -8। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -8 आएगा। ये AP सीरीज है, कॉमन डिफरेंस हमारा -8 ही रहेगा। तो A आ गया, D आ गया। अच्छा, यहाँ पर इस AP सीरीज में सबसे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 37 है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, या AN कह दीजिए आप, इसको AN कहिए या L कह दीजिए। ऐसे इस AP सीरीज में लास्ट टर्म क्या 37, इसको आप N बोलिए, L बोलिए, लास्ट टर्म L या फिर AN बोलिए। वो कितना दिया हुआ 37 दिया हुआ है। हमारे पास AN है, A है, D है, हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, AN = A + N - 1D। ये AN हम इसको क्यों बोले, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, इसको AN से भी डिनोट कर सकते हैं और L से भी डिनोट कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है, अगर लास्ट टर्म दिया रहता है तो जस्ट AN की जगह क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, ये भी फॉर्मूला है। तो ये वाला भी लगा सकते हैं हम, ये वाला, ठीक है।
तो L कितना दिया हुआ लास्ट टर्म यहाँ पर 37 है, 37 रखिए इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म क्या है 213, तो यहाँ 213 लिखिए प्लस n-1। अब हमें n तो पता है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। और D कितना दिया हुआ है, D हमारा -8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 37 इक्वल टू ये है 213। अब देखिए ये क्या है, ये प्लस लिखिए यहाँ पर, ये -8 है ना, -8 इसको हम पहले लिख देते हैं और ये n-1 बाद में। इनके बीच में इंटू का साइन है, -8 पहले लिख दिया, n-1 बाद में। ठीक है, तो 37 इक्वल टू 213। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 8 और ये क्या है n-1 लिख दिया इस तरीके से। हो गया ना, ये प्लस माइनस लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस ये क्या है 8 और ब्रैकेट में n-1 है, इसका साइन क्या निगेटिव, ये पूरा टर्म इसका साइन निगेटिव, इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो ये टर्म इधर साइड आएगा LHS साइड में, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इधर हो गया। और ये 37 हम इधर साइड लेकर आएंगे 213 के साइड, ये 37 हम इधर लेकर आएंगे। तो ये पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा RHS साइड में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट इसको हम LHS में लेकर आ रहे हैं और 37 को हम इधर साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो 8n-n, अब देखिए इस माइनस कीजिए इसको, तो 213 में से 37 आप माइनस कीजिए, तो देखिए 13 में से 7 या 6 बचा। अब यहाँ बचा 0, तो 10 में से 3 गया तो क्या बचा 7 और यहाँ पर 1 बचा हमारा। ठीक है, ये आया हमारे पास 176 आया। अब इनके बीच में है इंटू का साइन, तो n-1 क्या होगा, यहाँ पर 176, ये इंटू में 8, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में चला गया ना, डिवाइड में। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिए, तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा 22। कितना आया, 8 2 16, एक डिवाइड होकर 22 आया, तो हमारे पास n-1 कितना आया 22। और n की वैल्यू क्या होगी, ये -1 हम इधर लेकर आएंगे 22 की साइड, तो इधर +1 हो जाएगा, तो n कितना हुआ 23। तो n = 23 ये क्या बता रहा है, यानी कि AP सीरीज में ना पूरे 213 से लेकर 37 तक टोटल कितने नंबर है, 23 नंबर है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में टोटल कितने नंबर है, 6 है ना, तो n 6, यहाँ पर 23 है, तो इसका मतलब कि इसमें पूरे जो है 23 टोटल नंबर है। तो अब n हमारा आ गया यहाँ पर, n = 23। n कितना आया 23 आया। ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहता है तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका है, n+1/2, इस तरीके से मिडिल टर्म निकालने का तरीका। अगर हमारा ऑड नंबर है तो, और इवन रहेगा तो n/2। तो ये हमारा ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, n+1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 23 प्लस n हमारा क्या 23 है, तो 23 + 1/2, तो ये हो जाएगा 24/2, यानी कि कट के कैंसिल होकर 12 आया। यानी कि मिडिल टर्म जो है हमारा क्या है, 12th टर्म की वैल्यू है। मिडिल टर्म हमारा क्या है, 12th टर्म क्या है, ये 12 क्या बता रहा है, 12th टर्म बता रहा है, 12 बता रहा है 12th टर्म। जैसे कि यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है हमारा 205, थर्ड टर्म क्या है हमारा यहाँ पर 197। तो इसको हम जैसे लिखेंगे कैसे, जैसे मैं ये हमारा सेकंड टर्म है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है 205। तो लिखने का क्या तरीका है, सेकंड टर्म की वैल्यू, यानी कि ये इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि n = 2 है, यहाँ पर कहने का मतलब कि n = 2, तो यहाँ पर सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी दी 205। तो यहाँ पर ये जो 12 आ रहा है ये क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है कि 12th टर्म पर है मिडिल टर्म। जो 12th टर्म है ना, 12th टर्म, 12 का मतलब यहाँ पर 12th टर्म, 12th टर्म यहाँ पर 12, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, 4th 5th 6th करते करते 12th टर्म आएगा ना, तो 12th टर्म की जो वैल्यू होगी ना वही मिडिल टर्म कहलाएगी इस AP का। तो हमको पता चल गया कि मिडिल टर्म कहाँ पर आ रहा है, 12th टर्म पर आ रहा है। तो हम 12th टर्म हमें पता चल गया, तो 12th टर्म पर वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 205, और यहाँ पर हमें 12th टर्म का यहाँ पर मिडिल टर्म का वैल्यू बताना है ना, तो मिडिल टर्म हमारा किस पर आ रहा है 12th टर्म पर। तो 12th टर्म की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो जो मेन फार्मूला हमारा होता है an = a+n-1d। तो हमको ये पता चल गया n = कितना है 12th, यहाँ पर 12th लिखिए। यहाँ पर ये क्या है, n की जगह क्या लिखेंगे यहाँ 12। तो ये A12 क्या बता रहा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि 12th टर्म की वैल्यू, क्योंकि 12th टर्म ही हमारा मिडिल टर्म है ना, तो हमको उस मिडिल टर्म का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो A12 ये निकालेंगे हम। तो a+n-1d ये फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखिए a हमारा कितना दिया हुआ 213 फर्स्ट टर्म, तो 213 प्लस n हमारा कितना है हमें पता चल गया 12 है। भाई n कितना है 12 ना, 12 - 1 और कॉमन डिफरेंस दिया -8, तो ये हो जाएगा 213 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू ये क्या है -8,
तो ये हो जाएगा 213 प्लस माइनस माइनस 11 8 जा 88। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 13 में से 8 गया 5, 2 और 1, तो हमारा कितना आया, ये 12 हमारा 125 आया। यानी कि जो हमारा मिडिल टर्म जो है इस AP सीरीज में वो क्या है, 125 है। और मिडिल टर्म किस पे आ रहा है, 12th टर्म पर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।